वेलकम टू अवर चैनल लॉक्स। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एचयूएफ बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। कई बार एग्जाम्स में देखा जा चुका है कि ये क्वेश्चन डिफरेंस का डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन एचयूएफ एंड पार्टनरशिप। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट हेडिंग क्या है, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। किस बेसिस पे क्या पार्टनरशिप बनाई जाती है, किस बेसिस पे एचयूएफ बनाई जाती है। A partnership arises out of a contract between partners। आपने सुना होगा और आपने देखा होगा इनिशियल स्टेज क्या होती है पार्टनर्स में कि वो कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं। कैसा कॉन्ट्रैक्ट सर? कि हाँ, हम इस शेयर में प्रॉफिट बांटेंगे, अगर हम डिसोल्यूशन करेंगे तो हम इस बेसिस पे डिसोल्यूशन करेंगे, या हम इस शेयर में कैपिटल डालेंगे। तो ये चीज क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्रिपेयर करा जाता है किनके बीच में, पार्टनर के बीच में। किसमें? पार्टनरशिप में। Where an HF arises by the operation of Hindu law, it is created by the status or birth in the family। इसमें क्या होता है बेसिस, कि जन्म से हम क्या हो जाते हैं, उसके पार्टनर बन जाते हैं। यहाँ बेसिस क्या होता है, बर्थ बेसिस माना जाता है, और वहां कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स को क्या माना जाता है, बेसिस फॉर्मेशन पार्टनरशिप। रेगुलेटिंग लॉ, अ पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप हमारी पार्टनर्स के बीच में जो बनी है, पार्टनरशिप हुई है, वो किस बेसिस पर रन करेगी, किस लॉज पर रन करेगी, किस पे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। एंड एचयूएफ किस बेसिस पे, किस रेगुलेटिंग लॉ कौन सा होगा उसका? एंड एचयूएफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नंबर ऑफ मेंबर्स। अब पार्टनरशिप में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं एंड एचयूएफ में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं? इन अ पार्टनरशिप बिजनेस द नंबर ऑफ मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 20 इन द केस ऑफ नॉन बैंकिंग बिजनेसेस एंड 10 इन द केस ऑफ बैंकिंग बिजनेसेस। मींस पार्टनरशिप में 20 से ज्यादा पर्सन नहीं होंगे, किस केसेस में? नॉन बैंकिंग बिजनेस में, एंड 10 इन द केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस। अब हमें समझ आ गया पार्टनरशिप में 20 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, नॉन बैंकिंग केसेस है तो 20, एंड बैंकिंग केसेस है तो हमारे क्या 10 से ज्यादा मेंबर इंक्लूड नहीं होंगे एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप में। अब एचयूएफ में क्या है, देयर इज अ नो सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। मींस कि कोई भी लिमिट नहीं है। एचयूएफ में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 10 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। एचयूएफ में कोई भी लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने नहीं होने चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस है और बैंकिंग बिजनेस है तो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 10 से ज्यादा। एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स मींस पार्टनरशिप में कैसे एडमिशन होगा किसी का, मतलब कोई पर्सन न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो कैसे आएगा, न्यू मेंबर कैसे ऐड होगा पार्टनरशिप पे, और एचयूएफ में कैसे न्यू मेंबर ऐड होगा। नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। मतलब किसी भी पार्टनरशिप, जो भी करंटली पार्टनरशिप है, उसमें न्यू मेंबर तब तक एडमिट नहीं होगा जब तक ऐड नहीं होगा, तब तक न्यू मेंबर उस पार्टनरशिप में नहीं आएगा। जब तक, कब तक? विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, जब तक सारे ही पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं वो एग्री नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल, 4 पर्सन की पार्टनरशिप है, ए बी सी डी, तो ई तब तक इस पार्टनरशिप में नहीं आएगा जब तक ए बी सी डी क्या नहीं हो, एग्री ना हो। तब तक हमारा ई जो पार्टनर है वो एग्जिस्ट में नहीं होगा। जब ई तब पार्टनर कहलाएगा जब ये चारों एग्री करेंगे। ठीक है। इन द केस ऑफ एचयूएफ, अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर merely by his birth। जन्म से ही एचयूएफ में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, जन्म से ही बच्चे का अधिकार क्या हो जाता है, बिल्कुल सही क्या हो जाता है, वो मेंबर बन जाता है एचयूएफ का। ठीक है। वहां क्या अदर पार्टनर्स की भी क्या लेनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी, और एचयूएफ में बाय बर्थ वो मेंबर बन जाता है एचयूएफ बिजनेस का। माइनर मेंबर, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल फ्लेज्ड पार्टनर इन अ फर्म। देखिए माइनर क्या पार्टनर होता है, क्या नहीं होता, क्या फुल फ्लेज्ड पार्टनर है, ये हमने पहले की वीडियो में डिस्कस कर रखा है। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी है जाके देखिए, मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। आईपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है और सीक्वेंस वाइज वीडियोस अपलोड कर रखी है। जो सब्जेक्ट रह चुके हैं या उस सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर वीडियोस रह चुकी हैं, उनकी वीडियोस अपलोड जल्दी की जाएगी। A minor cannot become a full-fledged partner in a firm। जो माइनर होता है वो फुल फ्लैश पार्टनर नहीं होता एक फर्म में। कैसा पार्टनर होता है? बेनिफिशियल पार्टनर होता है। क्या? वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग में लेता है, वो उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो हमारी, ऐसा नहीं है कि उसकी जो पर्सनल एसेट्स है उसे एक्वायर कर ले। ये सारे हमने पिछले की वीडियो में कवर कर रखा है।
he can be admitted only to the benefits of a partnership. वो सिर्फ क्या होता है, पॉइंट जो ऐड होता है एज अ पार्टनर, वो सिर्फ पार्टनरशिप में क्या लेता है, बेनिफिट्स में लेता है, ना कि लॉसेस में शेयर लेता है. In an HUF, a male child becomes a full-fledged member by birth. Means क्या है कि HUF में जो एक मेल चाइल्ड होता है वो क्या बाय बर्थ ही HUF बिजनेस का मेंबर कहलाता है, जैसे पार्टनरशिप में माइनर फुल फ्लैश नहीं कहलाता, बट किसमें, HUF में अ मेल चाइल्ड बिकम अ फुल फ्लैश मेंबर बाय बर्थ. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. राइट ऑफ फीमेल्स. अब क्या अधिकार होते हैं फीमेल के, किसमें, पार्टनरशिप में, और एक HUF में क्या होते हैं. इन अ पार्टनरशिप वुमेन कैन बी बिकम पार्टनर्स एंड दे एंजॉय द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज डू मेल पार्टनर. पार्टनरशिप में एक फीमेल भी सेम राइट एंजॉय करती है जितने एक मेल को मिलते हैं, बट HUF बिजनेस पे इन कंपैरिजन ऑफ मेल फीमेल के राइट्स कम होते हैं. Implied agency. In a partnership, every partner has implied authority to represent the firm and bind the other partner by his act. For an example, अगर 4 मेंबर हैं और एक पर्सन कोई गलत एक्ट करता है या सामने वाली थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड कर देता है, तो B, C, D, B क्या होंगे, लाइबल होंगे, क्योंकि एक के एक्ट ही, चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, उसका एक्ट बाइंड कर देता है किन्हें, अदर पार्टनर्स के एक्ट को. ठीक है, अदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी को अराइज कर देता है एक पार्टनर का एक्ट करना. HUF this right rests with the कर्ता only. Other members may be allowed by कर्ता expressly or impliedly to contract debts on the behalf of the firm. यहाँ मेन हेड कौन करा जाता है, यहाँ कर्ता को मेन हेड करा जाता है, मगर पार्टनरशिप पे किसी भी पार्टनर का एक्ट क्या सभी पार्टनर को क्या कर देता है, लाइबिलिटी अराइज कर देता है. जैसे मैंने लिखा एवरी पार्टनर हैज इंप्लाइड अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट फर्म, क्योंकि हर एक प्रत्येक मेंबर्स को जो पार्टनर्स हैं उन सबको क्या होती है, उनकी अथॉरिटी होती है कि वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके एक्ट बाइंड कर देते हैं क्या, हमारे अदर मेंबर्स को भी. और वहां पे HUF बिजनेस पे क्या था कि जो फर्म को, जो उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है वो कौन करता है, द मेन हेड ऑफ द फैमिली, क्या, दैट इज कर्ता. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. अब मेंबर्स की लाइबिलिटीज क्या है, कि जो पार्टनर्स है उन पार्टनरशिप में उनकी क्या लाइबिलिटी है, और हमारे HUF बिजनेस में मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है. देखिए, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर ने बिजनेस खोला है, तो चारों की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है. बट इन द केस ऑफ HUF जो करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. सर ये अनलिमिटेड एंड लिमिटेड का भी कंसेप्ट हमें बता दीजिए. देखिए, अनलिमिटेड का मीन्स होता है कि अगर कोई भी फर्म पे लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो मेरी पर्सनल एसेट जैसे मेरा घर, मकान, दुकान, उसे भी क्या कर लिया जाए, एक्वायर कर लिया जाए, वो लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि हमारी फर्म की एसेट्स को एक्वायर करा जाएगा, हमारी पर्सनल एसेट्स, हमारी गाड़ी, हमारे घर, हमारी प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स को एक्वायर नहीं करा जाएगा अगर फर्म पे लाइबिलिटी अराइज हो रही है. तो यहां कर्ता की लाइबिलिटी है कि अगर कोई HUF बिजनेस है तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कहलाएगी एंड अदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड कहलाएगी. राइट टू अकाउंट्स. ईच पार्टनर नॉट ओनली एंजॉय अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड डिमांड अ कॉपी देयरऑफ. मींस जो भी पार्टनरशिप के पार्टनर्स हैं वो केवल क्या राइट टू इंस्पेक्ट ही एंजॉय नहीं करेंगे, मतलब वो सिर्फ इंस्पेक्ट ही नहीं कर सकते बुक्स, बल्कि जो पास में डीलिंग्स हुई है या जो डीलिंग्स हो रही हैं उनकी डिमांड कॉपी भी कर सकते हैं. मतलब कि दिखाइए जो हमारी फर्म की डील्स हो रही हैं, हमारी थर्ड पार्टीज, हमारे क्लाइंटों से जो डील हो रही है उनकी कॉपी दिखाइए कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट है, क्या हमारे बिजनेस की पोजीशन है, क्या हमारे क्रेडिटर्स है, कौन हमारे डेटर्स है, उनकी कॉपी भी डिमांड कर सकते हैं. He can even demand the accounts of the past dealings. Past dealings मैंने बोल दिया जो हमारे पिछले अकाउंटिंग हो रखी है, हमारी पिछले मंथ की ट्रांजेक्शन, पिछले ईयर की ट्रांजेक्शन, उनकी भी कॉपी की डिमांड कर सकते हैं. और राइट टू इंस्पेक्ट मींस कि हम अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, जो जो पार्टनर है उस पार्टनरशिप में वो चेक कर सकते हैं. But a co-partner has no right to ask for the accounts of the past dealing. He can ask for the position of the existing assets only. जो members हैं HUF के वो क्या सिर्फ existing assets को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं. पास्ट डीलिंग की हम बात नहीं होगी HUF में, मतलब पास्ट एसेट्स की बात नहीं करी जाएगी. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. मोड ऑफ डिसोल्यूशन. अब डिसोल्यूशन कैसे होता है, पार्टनरशिप का कैसा डिसोल्यूशन होता है एंड हमारा HUF का कैसा होता है. देखिए, इंसॉल्वेंसी, डेथ,
हमारे अगर कोई पार्टनर मर गया पार्टनरशिप में, या हमारी फर्म इंसॉल्वेंट घोषित हो गई, तो इस केसेस में क्या होगी, हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बट द डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ को पार्टनर्स डज नॉट अफेक्ट एन एचयूएफ, मतलब डेथ, इंसॉल्वेंसी, लुनेसी, ये सारे क्या नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते किसे, एचयूएफ को। इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ को पार्टनर। मीन्स कि अगर दो पार्टनर है, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे ए एंड बी पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमारी पार्टनरशिप क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। मगर हमारा इन द केस ऑफ एचयूएफ ऐसा नहीं होता। अगर किसी भी को पार्टनर की डेथ हो गई, या इंसॉल्वेंसी हो गई, या लुनेसी हो गया, ये सारे सर्कमस्टेंसेस, ये सारी सिचुएशंस इंपैक्ट नहीं डालती, अफेक्ट नहीं करती किसे, एक एचयूएफ बिजनेस को। इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ को पार्टनर। ठीक है, होपफुली आपको पार्टनरशिप एंड एचयूएफ बिजनेस के टॉपिक क्लियर हो। अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम_डोभाल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मुझे मैसेज करिए। अगर वीडियोस के कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रही तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे मैसेज कर सके। ये सब नोट्स चाहिए या किसी अदर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो मेरे ग्रुप का लिंक है, लॉ कक्षा ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मुझे डीएम करिए, मुझे मैसेज करिए। मैं आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा और आपके डीएम का जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।